नमस्कार दोस्तों, बीसीटी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता दिया था कि आपको यहाँ पर एचडीडी लेनी चाहिए कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आप अपने सिस्टम में एक एसएसडी डालें, तो यहाँ पर दोस्तों आप डाल सकते हो, क्योंकि जो एसएसडी की कीमत होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप यहाँ पर सॉलिड स्टेट ड्राइव ले रहे हो और सैमसंग की ले रहे हो तो आपको 850 ईवीडो मिल जाएगी करीबन करीबन 6 या 7 हजार की 250 जीबी की। जबकि अगर आप 1 टेराबाइट की यहाँ पर सीक्रेट की डिस्क लगाना चाहते हो अपने सिस्टम के अंदर, तो आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे सिर्फ 4000 रुपए। तो यहाँ पर आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि 4000 रुपए में आपको 1 टेराबाइट मिल जाती, जबकि वहां पर 6-7 हजार रुपए खर्च करके सिर्फ आपको कितनी मिली, 250 जीबी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो कम से कम आप अपने सिस्टम के अंदर 40 से 50 जीबी तक की एसएसडी लगा सकते हो। बट 40-50 की एसएसडी की कीमत बिल्कुल दोस्तों इतनी ही हो जाएगी जितने की आपकी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क हो। दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपकी एसएसडी होती है वो काफी फास्ट होती है, और यहाँ पर एसएसडी में भी दोस्तों आपकी वैरायटीज हैं। जैसे कि आपकी ये होगी एम साटा, ऐसे आपकी एसएसडी होगी जिसकी बिल्कुल सेम यही पोर्ट हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर आराम से अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर लगा सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो मे बी पॉसिबली आपके सिस्टम के अंदर इस टाइप की एम साटा लग जाएगी। अगर आपके पास टैबलेट है तो आप ध्यान रखें मे बी उसके अंदर आपकी एम साटा हो, मे बी उसके अंदर M2 साटा हो। तो फिलहाल आपके पास 3 ऑप्शंस है एसएसडी में। एक तो होगी आपकी नॉर्मल एसएसडी जिसके अंदर आपको साटा पोर्ट मिल जाता है, जबकि दूसरी एसएसडी जिससे कि आपकी M2 साटा होगी और इसका कनेक्टर अलग है, और ऐसे टैबलेट्स के अंदर आपको M.2 साटा मिल जाएगी। तो फिलहाल अपने कनेक्टर को ध्यान रखें, यहाँ पर एसएसडी को ऑर्डर करें। और यहाँ पर दोस्तों M2 साटा में डायमेंशंस भी है, आप देख लीजिए, एक इस डायमेंशन की आती है और कुछ इस डायमेंशन की भी होती हैं। तो फिलहाल एक बार चेक कर लें कि आपकी M2 साटा किस डायमेंशन की है। जैसे कि मेरे हाथ में आप 62 mm विड्थ वाली देख सकते हो, ऐसे आपकी 42 mm वाली भी आती है और भी साइजेस में आती है। तो दोस्तों एसएसडी और यहाँ पर एचडीडी में आपको एसएसडी ही लेनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो क्या मैं एसएसडी के बदले यहाँ पर एसएसएचडी ले सकता हूँ? तो दोस्तों अब एसएसएचडी क्या होती है? एसएसएचडी दोस्तों एक तरह से हाइब्रिड डिवाइस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हार्ड डिस्क होती है ये आपकी स्लो होती है एज कम्पेयर टू दिस एसएसडी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हो, लेट सपोज आपने इस हार्ड डिस्क के कंट्रोलर के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर एक छोटी सी 8 या 10 जीबी की इस एसएसडी कंपोनेंट को भी इम्बेड कर दिया, तो यहाँ पर आप कंट्रोलर को बताएं कि यहाँ पर जो आप सबसे ज्यादा प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे हैं उसको इसके अंदर स्टोर करें, जबकि यहाँ पर जो सबसे कम यूज किए जाते हैं उसको मेन हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर किया जाए। तो इस टाइप की जो डिवाइस बन के आती है, हालांकि सबसे पहले यहाँ पर सीक्रेट ने लॉन्च की थी, तो इस टाइप की जो डिवाइस बन के आती है उसको हम लोग बोलते हैं SSHD, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिवाइस। हालांकि इसमें हाइब्रिड वाला कंपोनेंट ज्यादा होता है, मतलब आपका मैग्नेटिक स्टोरेज ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पर सॉलिड स्टेट सिर्फ आपको 8 या 10 जीबी की करीबन मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको कोई 2 पार्टीशन देखने को नहीं मिलेंगे, आपके पास सिंगल एक पार्टीशन होगा। लेट्स सपोज आपने 1 टेराबाइट की यहाँ पर SSHD ली, जिसकी कीमत आपको यहाँ पर करीबन 5 से 6 हजार रुपए, मतलब वही सेम प्राइस जिसमें आपको 250 जीबी की एसएसडी मिल रही थी, बिल्कुल उसी सेम प्राइस में आपको 1 टेराबाइट की SSHD मिल जाएगी। और उसके अंदर स्टोरेज कैसे होगी? 1 टेराबाइट की तो आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज होगी और 8 या 10 जीबी की आपकी यहाँ पर होगी एसएसडी स्टोरेज। तो फिलहाल अगर आप इस टाइप की हार्ड डिस्क लेते हो तो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो आपकी 3 या 5 गुना बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू दिस नॉर्मल हार्ड डिस्क। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप SSHD लेते हो जिसकी कीमत दोस्तों आपकी एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क आपकी कम है, तो फिलहाल आपका सिस्टम तब भी फास्ट हो सकता है, बट उतना फास्ट नहीं हो पाएगा जितना कि अगर आप यहाँ पर SSD को लेके अपने सिस्टम को फास्ट करने की कोशिश करोगे। तो फिलहाल अगर आपका बजट यहाँ पर अलाउ नहीं करता है तो आप यहाँ पर SSD के बदले SSHD ले सकते हो। हालांकि जो कीमत है आपको 1 टेराबाइट के लिए यहाँ पर 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो फिलहाल वो 2000 रुपये यहाँ पर वर्थ रखते हैं। और दोस्तों अगर आपके सिस्टम सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पर SSHD लें इंस्टेड ऑफ दिस SSD, जो कि आपको यहाँ पर 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगी। बट यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि बिल्कुल सेम प्राइस में आपकी SSD तो मिल जा रही है बट यहाँ पर उसकी कैपेसिटी तो कम है, क्यों? क्योंकि देख लीजिए, आपको मैं डाटा बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप सैमसंग की 850 ईवीडो लेते हो 250 या 260 जीबी वाली, तो आपको उसके लिए कितने पे करने पड़ेंगे? 6 या 7 हजार रुपये। बिल्कुल सेम उसी प्राइस पर आपको SSHD भी मिल जाएगी, बट इस केस में जो स्टोरेज होगी वो आपकी ज्यादा होगी, यहाँ पर आपकी 4 गुना ज्यादा होगी। वहाँ 250 मिल रही, यहाँ पर आपको 1 टेराबाइट मिलेगी। तो फिलहाल ये है डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर आप स्टोरेज चाहते हो तो फिलहाल यहाँ पर आप SSHD ही लें। अगर आपका यहाँ पर बजट अलाउ करता है तो आप SSHD के साथ एक यहाँ पर SSD भी लगा दें।
तो फिलहाल आप सभी को पता चल गया कि SSD क्या होती है। इसके अंदर दोस्तों आपकी मैग्नेटिक भी होती है और आपकी यहाँ पर फ्लैश स्टोरेज, मतलब इसको हम लोग सेमीकंडक्टर स्टोरेज बोलते हैं, वो भी होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज आपकी स्लो होती है, जबकि सॉलिड स्टेट जो स्टोरेज होती है वो आपकी फास्ट होती है। तो यहाँ पर जो कंट्रोलर होता है, जो कि यहाँ पर हार्ड डिस्क को कंट्रोल कर रहा है, वो डिसाइड करता है, एल्गोरिथम लिखा हुआ उसके अंदर कि यहाँ पर कौन सी फाइल को कहाँ स्टोर करना है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट सिनेरियो आपका सिस्टम यहाँ पर फास्ट हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों SSD क्या होती है और इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इसको लोगे तो क्या क्या एडवांटेजेस हो जाती हैं और इसकी क्या डिसएडवांटेज है एज ओवर SSD, तो मैंने आपको बता दिया है। तो फिलहाल आपका अगर कोई और डाउट बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ मैं आप इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।